नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे जादुई शब्दों की बात करने वाले हैं जो हमारी भाषा में, हमारी बातों में रंग भर देते हैं। कभी सोचा है, अगर हमारे पास सिर्फ नाम होते तो दुनिया कितनी बेरंग सी होती। ये शब्द, जिन्हें हम विशेषण कहते हैं, असल में एक पेंटर के ब्रश की तरह हैं, जिससे हम अपने विचारों की तस्वीरें बनाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम एक बिल्कुल खाली कैनवस से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे शब्द एक पूरी की पूरी तस्वीर बना सकते हैं। हम समझेंगे कि ये विशेषण आखिर हैं क्या, इनके 5 खास प्रकार कौन से हैं, ये तुलना कैसे करते हैं, और हाँ, आखिर में इन सबको मिलाकर थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे बस कुछ सही शब्द एक एकदम साधारण से वाक्य को एक शानदार तस्वीर में बदल सकते हैं। यही तो भाषा की असली ताकत है ना? कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। सोच कर देखिए, मैं कहता हूं इमारत, बस एक शब्द। ठीक है, इससे हमें जानकारी तो मिलती है, पर दिमाग में कोई तस्वीर बनती है क्या? नहीं, ये एक खाली कैनवास जैसा है। हमें पता है कि बात किस बारे में हो रही है, पर हमें उसके बारे में कुछ भी खास नहीं पता। अच्छा, अब इसमें कुछ शब्द और जोड़ते हैं। ऊंची, पुरानी, सुनहरी इमारत। अब फर्क देखिए, सिर्फ 3 शब्द जोड़ने से हमारे दिमाग में फौरन एक तस्वीर उभर आती है। अब हम किसी भी आम इमारत के बारे में नहीं, बल्कि एक खास, एक दिलचस्प इमारत की कल्पना कर रहे हैं। देखा, यही तो है विशेषणों का जादू। तो इन पेंटिंग वाले शब्दों का एक औपचारिक नाम और काम भी होता है। चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि व्याकरण की दुनिया में इन्हें कैसे परिभाषित किया जाता है। ये समझिए कि ये हमारी भाषा की टूलकिट का एक बहुत जरूरी औजार है। तो इसकी आधिकारिक परिभाषा कुछ ऐसी है। विशेषण यानी एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है। मतलब इसका सीधा सा काम है किसी चीज का वर्णन करना, उसका गुण बताना, या फिर उसकी संख्या और मात्रा की जानकारी देना। और दिलचस्प बात यह है कि विशेषण कई तरह की जानकारी दे सकते हैं। जैसे वो हमें आकार बता सकते हैं, ऊंची इमारत। वो हमें रंग बता सकते हैं, जैसे नीला छाता। और हाँ, वो हमें संख्या भी बता सकते हैं, जैसे 10 छात्र। ये सारी चीजें हमारे शब्दों में गहराई भर देती हैं। जिस तरह एक पेंटर के पास अलग अलग रंगों का पैलेट होता है ना, ठीक उसी तरह हमारे पास भी अलग अलग तरह के विशेषण होते हैं, और हर टाइप का अपना एक खास काम होता है। तो चलिए इन 5 मुख्य प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसकी क्वालिटी या उसकी विशेषता के बारे में बताता है। आसान भाषा में कहें तो ये कैसा, इस सवाल का जवाब देता है। जैसे इस उदाहरण में ईमानदार शब्द उस आदमी के चरित्र का गुण बता रहा है। दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। ये उन चीजों की मात्रा बताता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे धैर्य, पानी या चीनी। ये कितना सवाल का जवाब देता है। यहाँ कम शब्द धैर्य की मात्रा बता रहा है, कोई फिक्स नंबर नहीं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उन चीजों की संख्या बताता है जिन्हें गिना जा सकता है। ये कितने सवाल का जवाब देता है। जैसे इस वाक्य में 5 हमें पेनों की बिल्कुल सटीक संख्या बता रहा है। कभी कभी ये संख्या अनिश्चित भी हो सकती है, जैसे कई या कुछ। अब आते हैं संकेतवाचक विशेषण पर। इनका काम है किसी खास व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करना। शब्द जैसे यह, वह, ये और वे इसी कैटेगरी में आते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम किस खास चीज की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ ये लड़का, कोई और नहीं। और हमारा 5वां और आखिरी प्रकार है प्रश्नवाचक विशेषण। ये शब्द किसी संज्ञा के साथ जुड़कर सवाल बनाने में हमारी मदद करते हैं। क्या, कौन सा और किसका जैसे शब्द इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। जैसे इस उदाहरण में किसकी शब्द किताब के बारे में एक सवाल पूछ रहा है। अच्छा, तो विशेषण सिर्फ वर्णन ही नहीं करते, वे तुलना भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही रंग के हल्के और गहरे शेड्स का इस्तेमाल करना। इससे हमारे वर्णन में और भी ज्यादा प्रिसिजन और भी ज्यादा तीव्रता आ जाती है। देखिए, तुलना की 3 डिग्री होती है। पहली पॉजिटिव डिग्री, जो बस एक गुण बताती है, जैसे लंबा। दूसरी
कंपैरेटिव डिग्री, जो दो चीजों की तुलना करती है, जैसे ज्यादा लंबा। और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री, जो दो से ज्यादा चीजों में से किसी एक को सबसे ऊपर बताती है, जैसे सबसे लंबा। ये एक सीधी सी प्रोग्रेशन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह असल में कैसे काम करता है। बड़ा बन जाता है, और बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। कुछ विशेषण जैसे सुंदर के लिए हम और सबसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ तो जैसे अच्छा पूरी तरह से ही बदल जाते हैं। अच्छा, बेहतर और सर्वश्रेष्ठ। तो हाँ, नियम थोड़े अलग-अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे उपकरण और तकनीकें सीख ली हैं। अब वक्त है अपने इस ज्ञान को परखने का और खुद कुछ पेंटिंग करने का। चलिए देखते हैं कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को वाक्यों में कैसे पहचान सकते हैं। चलिए इन दो वाक्यों पर नजर डालते हैं। पहला है, भूखे शेर ने जोर से दहाड़ा, और दूसरा है, मैंने आज कुछ चावल खाए। जरा एक पल सोचिए, इन वाक्यों में विशेषण कौन से हैं और वे किस प्रकार के हैं? चलिए अब जवाब देखते हैं। पहले वाक्य में विशेषण है भूखे, जो शेर का गुण बता रहा है, इसलिए ये हुआ गुणवाचक विशेषण। और दूसरे वाक्य में विशेषण है कुछ, जो चावल की मात्रा बता रहा है, जिसे हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये है परिमाणवाचक विशेषण। बहुत बढ़िया। तो याद रखिए, विशेषण सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को जाहिर करने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। ये हमारी दुनिया को विस्तार और अर्थ देते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर अपनी आज की दुनिया का वर्णन करने के लिए सिर्फ एक विशेषण चुनना हो, तो वो शब्द क्या होगा? इस पर जरूर सोचिए।